हेलो एवरीवन। बेटा आज हम अपना स्टैट्स का क्लास 11th का चैप्टर करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लास 11th के अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें तीन चीजें पढ़ाई जाती हैं, मीन, मीडियन, मॉड। आई अगेन रिपीट कि क्लास 11th के अंदर ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर से हमारी बुक में न्यूमेरिकल सेक्शन की शुरुआत होती है। इसके बाद सारे चैप्टर्स जो है आपके न्यूमेरिकल सेक्शंस के हैं और आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इनमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने अब तक स्कूल की क्लासेस में भी देख लिया होगा कि मीन, मीडियन, मॉड निकालना सिखाया जाता है। उसी चीज को हम आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम इसमें बहुत बेसिक सा सिंपल थ्योरी का बिल्कुल मीन निकालना सीखेंगे। मीन, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट डे की क्लास है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आराम आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आप न्यूमेरिकल सेक्शन को अच्छे से सीख पाएं। जो आपको एग्जाम में दिए जाते हैं उसको अच्छे से करें, फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हैं न्यूमेरिकल में। देन आप आगे बैक एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दी गई है इस वीडियो के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक सीरीज के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस खुद करवाऊंगा। देन उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी जो है वो बेटर टू बेटर हो सके। फुल मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सर अभी आपने बताया 3 चीजें होती हैं, मीन, मीडियन, मॉड। अब जाहिर सी बात है आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो पहले दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती। तो आज हम शुरुआत करेंगे मीन निकालने से। सर मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं क्या? मीन को हम क्या भी बोलते हैं? एवरेज। तो कई बार क्वेश्चन में ना आप ध्यान रखेंगे ऐसा पूछा जाता है कि कैलकुलेट मीन, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये बोल देता है कैलकुलेट एवरेज, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एवरेज को ही मीन बोला जाता है। अब आज स्टेट्स के न्यूमेरिकल सेक्शन की शुरुआत हो रही है इससे, तो आज हमें एक चीज अच्छे से गार्ड बांध लेनी है जो बुक के अंत तक हमारे चलने वाली है हमारे साथ। जब भी स्टेट्स में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि हमें क्वेश्चन कौन सी सीरीज का दिया गया है। सबसे पहली सीरीज होती है मेरे भाई इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी, आज सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में ही डील होगी, इससे आगे कोई डीलिंग होगी ही नहीं, वो सेकंड लेक्चर में करेंगे हम। आज फर्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ डील किससे करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज से करेंगे। ओके सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे होता है मेरे भाई इंडिविजुअल सीरीज का? बिल्कुल सिंपल ऐसे क्वेश्चन होता है बेटा, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा क्वेश्चन लिखा हुआ आया। सर इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कुछ एक रैंडम लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना मैं सिखाता हूं आपको, इसके बाद मैं आपके बुक के भी 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक है जी, अब उसने बोला कि बेटा यहां हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, कि मीन निकाल डायरेक्ट मेथड से। ठीक है बेटा, बेटा 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट, लेकिन हम पहले अभी डायरेक्ट को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट को समझेंगे। बेटा इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, इसको एक्स बार बोलते हैं। एक्स के ऊपर जो लाइन खींची है मैंने इसको एक्स बार बोलते हैं, ये मीन का साइन होता है। ठीक है जी, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या बोला मैंने बेटा? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, इट मीन समेशन। सर किसका समेशन करने को बोल रहा है? मतलब वो एक्स का, और एक्स आपको क्वेश्चन में देखो गिवन है, तो आप एक्स का पहले टोटल बना लीजिए आराम से। ठीक है जी, 2 3 5 4 9, 9 और 5, 9 और 5 कितना होता है बेटा? 14, 14 और 6 20, 27 एंड 35। सर एक्स का टोटल आ गया 35। ओके सर, एक्स का टोटल आ रहा है 35 अपॉन एन। सर एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ट्रम्स। सर ये क्या मतलब? नंबर ऑफ ट्रम, बेटा काउंट करो, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आइटम दिए हुए हैं एक्स के अंदर? 7, तो अपॉन 7। सर ये तो डिवाइड होके 5 आ गया। यस, तो हमारा यही आंसर हो गया, मीन बराबर 5। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है जी,
अब यहां पे चलते हैं आगे। इतना समझ में आया? सिंपल है सर, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब टोटल होता है, एक्स का टोटल कर लिया सर जी, 35 आ गया। देन उसके बाद बेटा क्या करा हमने, एन। एन बोले तो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, कितने आइटम दिए गए थे सर, 7 दिए गए थे। ये हमने मीन निकाला सर, कौन सी सीरीज से निकाला, कौन से मेथड से निकाला आपने सर, ये डायरेक्ट मेथड से। बेटा कौन सी सीरीज चल रही है, इंडिविजुअल सीरीज। सर कैसे पहचानूंगा इंडिविजुअल सीरीज है, एक सिंगल लाइन दी होगी, एक्स एक्स दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं शॉर्टकट से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को अपने किस मेथड से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। हमारे पास दो मेथड्स दिए गए हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और इंडिविजुअल सीरीज की पहचान सिर्फ एक्स एक्स दिया जाता है। तो ये लिख रहा हूं मैं बेटा यहां पर शॉर्टकट का फॉर्मूला, ठीक है जी। एक्स बार सर इट इज अ सिंबल ऑफ मीन, यानी कि ये मीन का साइन है जो पूरे चैप्टर में चलेगा। सर बताइए ए प्लस, बेटा थोड़ा दूर जाना है, ध्यान रखना। जो बच्चा मेरी ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन है उसको मैंने बार बार क्लास में अनाउंस करता हूं मैं, बेटा ए फिर दूर जा, सिग्मा डी अपॉन एन। सर सिग्मा का मतलब टोटल होता है, नो डाउट, ठीक है। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, इतना हो गया। सर ए क्या होता है, बेटा ए होता है अज्यूम मीन, ठीक है। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, आप ध्यान दीजिएगा। ए होता है अज्यूम मीन, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ए होता है अज्यूम मीन। सर अज्यूम मीन बोले तो, अज्यूम मीन बोले तो अज्यूम करना है आपको, ये एक्स दिया गया है ना आपको, ठीक है। इसके बीच में कोई जो आ रहा है उसको हम ए बोलते हैं, ये ए लेट हो गया जी, अज्यूम हो गया। कई बार बच्चा बोलता है सर मेरे को जो बुक में सीरीज दी गई है वो बिल्कुल मिट नहीं हो रहा, तो मेरे भाई मत घबरा, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है, यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 6 भी ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मेरी वाली जो सीरीज है इसमें बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिट का ले लिया। अदरवाइज आपका बिल्कुल बीच ना आ रहा हो तो एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बच्चा घबरा जाता है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर डी दिख रहा है, ये फॉर्मूले में आपको डी नजर आ रहा है, डी निकलता है मेरे भाई एक्स माइनस ए। डी कैसे निकलता है बेटा, x माइनस ए। सर x तो मुझे दिया गया है, यस 2 3 4 5 x दिया गया है, a आपने लेट कर लिया जो कि मिड में अज्यूम होता है, ठीक। अब बेटा हम ना यहां पर d निकाल लेते हैं, हम ये शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं, d निकाल लेते हैं। चलिए सर कैसे निकलता है ये d, 2 माइनस x कितना बेटा यहां पर 2 माइनस a, बेटा a कितना लिया है हमने 5, सर ये तो -3 आ गया, यस। ऐसे ही बेटा x कितना है 3, 3 माइनस 5, बेटा ये तो -2 आ गया। x कितना है 4, 4 माइनस 5 कितना आ गया बेटा -1 आ गया। x कितना है 5, सर a भी कितना है 5, यस 0 हो गया, ओके। देन 6 माइनस 5 इट्स 1, देन 7 माइनस 5 इट्स 2, देन 8 माइनस 5 इट्स 3, ओके। सर मुझे समझ में आ गया है। चलिए अब हम फॉर्मूले में प्लॉट करते हैं बेटा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए। बेटा ए का वॉल्यूम कितना है, इट मींस वैल्यू कितनी है बेटा 5, प्लस सिग्मा डी लिखा हुआ है ना ऊपर फॉर्मूला, सिग्मा डी। सिग्मा मतलब बेटा टोटल, किसका टोटल बेटा, डी का। तो ये डी की लाइन बनी हुई है पूरी, सर नीचे सिग्मा कर लेता हूं मैं इसका, ठीक है। बेटा प्लस की डिजिट्स कितनी है, +6 है। बेटा माइनस के भी कितने हैं, -6 है। बेटा ये कैंसिल होके क्या बनेंगे 0, तो डी का टोटल क्या बन रहा है मेरे भाई 0, तो आपने यहाँ 0 प्लॉट करा। बेटा एन क्या होता है, सर नंबर ऑफ आइटम्स होता है, ओके सर। नंबर ऑफ आइटम कितने थे बेटा 1 2 3 4 5 6 7, कभी भी एलसीएम वेलसीएम लेनी नहीं है हमें, सीधे सीधे काम हो जाएगा। 5 प्लस बेटा 0 डिवाइडेड बाय 7 इट्स 0, बेटा आंसर इज 5। आप डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल करो या शॉर्टकट करो, जो भी बोल रहा है वो आपको। ये हम इंडिविजुअल सीरीज सीख रहे हैं जहां पे हमें सिर्फ एक लाइन एक्स एक्स गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया, ओके। चलिए अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा ताकि आप इंडिविजुअल सीरीज में आज स्ट्रांग हो जाएं, और आप पे XYZ संदीप गर्ग है, TR जैन है, कोई सी भी बुक है, बैक एक्सरसाइज पे जाइए, चैप्टर नंबर 9 है किसी बुक में, किसी में 8 भी है, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, जिसमें हमें मीन मीडियन मॉड पढ़ना है, जिसमें से हम मीन का हम पहला सीरीज पढ़ रहे हैं आज, ठीक है जी। क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं, कम से कम 3 क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको अच्छे से कमांड आ जाए इस पे। चलो बेटा एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। अब ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द डेटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ टेस्ट। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सीधे सीधे बेटा मेरे को ये सीरीज दी गई है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया सर ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि सिंगल लाइन गिवन है,
और कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ एक्स एक्स गिवन है। ठीक है जी, आज की क्लास इसी बेस पे रहेगी। इंडिविजुअल सीरीज है, सिंगल लाइन गिवन है बेटा, तो हमारा इसको पहले नोट कर लो ऐसे। उन्होंने ऐसे दिया है, हम अपना एक्स नोट कर लेते हैं। सर 40, सर जी 50, सर ये 55, सर नाउ 78, सर 58। ओके ठीक है सर, इतना दिया हुआ है। अब हम दोनों मेथड सीखेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया है कि भैया कौन सा मेथड, तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में कई बार बोल भी देता है बेटा शॉर्टकट से निकाल दे, डायरेक्ट से निकाल दे। सर बिल्कुल बढ़िया बात है, तो हम ये लिखते हैं पहले डायरेक्ट मेथड। सर हमें फॉर्मूला याद हो चुका है, सिग्मा ओ एक्स बार, मीन का साइन है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ रहा है ये होगा। ठीक है सर, सिग्मा मतलब टोटल होता है। सर एक्स का टोटल कर लो ना फटाफट, चलो एक्स का टोटल कर लेते हैं। बेटा आप कैलकुलेटर यूज ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम में अलाउड नहीं है। आप डिजिट्स को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखें ऐसे कॉपी पे, और देन उसका टोटल बना लें। 5 और 8 ये होता है हमारा 13, 13 और 8 होता है 21। 21 का बेटा 1 आ गया यहाँ पर, 2 कैरी है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, 16 और 5 21, यस 1 2 कैरी है, 2 और 4 6, 16, 16 और 7, 16 और 7 होते हैं बेटा 23, 23 और 5, 23 और 5 28। आराम से टोटल हो गया 281। सर वेरी गुड, 281। एन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5, यस सर 5 है। डिवाइड कर लेंगे बेटा, सिंपल, ये तो आप लोगों को आता ही है। चलिए आराम से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, बचा 3 एंड 31 हो गया, देन इट्स 6.2। ठीक है जी, यानी कि 56.2 इज द आंसर। क्लियर। अब हम चलते हैं शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड, ठीक, इसका फॉर्मूला बेटा एक्स बार यानी कि मीन का साइन, ए, सर दूर जाओ दूर जाओ, सर दूर जाओ, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है जी, सिग्मा डी अपॉन एन। सर ए क्या होता है आपने बताया था, ए इट्स अज्यूम मीन। ए क्या है बेटा, अज्यूम मीन। अब बेटा मिड में आए चाहे ना आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ए हो गया। ठीक है बेटा, ए हो गया। अब सर डी कैसे निकलता है, सर डी निकलता है एक्स माइनस ए। सर एक्स दे रखा है 40, सर ए है 55, सर इट्स -15, छोटे में से बड़ा जा रहा है, 40 में से 55 जा रहा है, 50 माइनस 55 माइनस 55, 78 माइनस 55, एक्स माइनस ए कर रहे हैं बेटा, तो बेटा ये होगा हमारा 23, 58 माइनस 78, बेटा ये होगा हमारा 20, इट्स माइनस, ओके ये -20 है बेटा, लास्ट वाला ध्यान रखना, लास्ट वाला -20 है। उसके बाद सारे ये ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ओके सर, अब हम प्लॉट करते हैं वैल्यूज को। सर ए की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 55 है, प्लस सिग्मा डी, डी का बेटा हमें टोटल करना पड़ेगा। पहले सारी प्लस वैल्यू वैल्यू को जोड़ लेते हैं बेटा। प्लस की वैल्यू आई थिंक सिर्फ 23 है प्लस का, और माइनस वाली है बेटा 20 20 -40। बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, आपको टोटल करना आना चाहिए। ये माइनस वाले जो है सारे 40 हैं, और प्लस का एक 23 है, तो माइनस का 17 बचेगा, तो -17। ठीक है जी, -17 बच रहा है। प्लॉट कर लेते हैं बेटा यहां पर, -17, आई थिंक गलत हो रहा है बेटा, कुछ चेक करना पड़ेगा। 15 5 0 23 58 -8, ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रही है। चलिए दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, पर इससे क्यों नहीं आ रहा, देख लेते हैं। चलो एक बार 5 डालते हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वेरी करते हैं, लेकिन सेम आता है ऑलमोस्ट आंसर। अब इसका डिवाइड करते हैं, 17 को डिवाइड करना है, तो ये आएगा बेटा -3.4, और ये इससे डिटेक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 घटेगा इसमें से, तो बेटा 52 एंड, चलो पहले इतना लिख लेते हैं,
ये माइनस हो जाएगा तो 351.6। ठीक। सर ये आंसर फर्क कैसे आ रहा है बेटा, मैं बता देता हूँ आपको क्या हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में ना सिर्फ डायरेक्ट ही बोला गया था, मैंने करवा दिया आपको। अगर वो दोनों से बोलता है तो क्वेश्चन एक ऐसा ही फ्रेम होता है एग्जाम में कि दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट बोला था, मैंने करवा दिया क्योंकि मुझे सिखाना था प्रोसेस। तो आपका ये पूरा प्रोसेस है शॉर्टकट का। ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, जिसको हम दोनों से सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आज का इंडिविजुअल सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम सेकंड लेक्चर में इसका फ्रीक्वेंसी सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज जिसे बोलते हैं हम वो सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ताकि बेस। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट और शॉर्टकट से। ठीक है जी। अब तक 3 क्वेश्चन के बाद हर बच्चा एक्सपर्ट हो चुका होता है, बशर्ते आपको अपनी बैक एक्सरसाइज करनी है बुक की, आप पे जोन सा भी राइटर हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 6-7 ही क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे इस मेथड के। तो हमारा पहला काम क्या होता है सर, इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें सिंगल लाइन गिवन है, हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है सबसे पहले। सिग्मा एक्स अपॉन एन। सर सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल कर लो सर जल्दी से। चलो भाई करो एक्स का टोटल। 10 और 20 30, 30 60 100, आई थिंक 150 हो रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 90 30 120 30, यस सर ये आ गया एक्स का टोटल 150। एन नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है बेटा। ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्म्स एक्स कितना है यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। सर आंसर हो गया 30 मीन। कौन से मेथड से हो गया सर, डायरेक्ट से। अब कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर, शॉर्टकट। ए प्लस सिग्मा डी, दूर जाना है, सिग्मा डी अपॉन एन। सर ए क्या होता है, अज्यूम मीन। कर लो भाई, ए अज्यूम हो गया बीच में, ये हमारा ए लेट हो गया। ठीक है, 30 क्या हो गया हमारा, ए हो गया। सर डी कैसे निकलता है, 3 बार हो गया बेटा, एक्स माइनस ए। डी निकलता है एक्स माइनस ए। 10 माइनस 30, इट्स माइनस 20। 20 माइनस 30 इज माइनस 10। 30 माइनस 30 इज 0। 40 माइनस 30 इज 10। 50 माइनस 30 इज 20। ठीक है सर, वैल्यू प्लॉट्स करो जल्दी से। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 30, प्लस दूर जाओ सिग्मा डी, बेटा डी का टोटल करो। डी का टोटल सर प्लस के 30 है, सर माइनस के 30 है। ठीक है, 0। एन हमारा 5 है ये, तो 30 प्लस ये डिवाइड हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। चलिए आज हमने इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यार से तैयारी करेंगे, कोई जबरदस्ती जल्दी जल्दी नहीं करना हमको। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, या जिसका फर्स्ट लेक्चर था, जब इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर आएगा तो हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। वहां पर दो नई चीजें आएंगी, देख लेंगे समझ लेंगे। बशर्ते आप नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप इसको तैयार करें पहले घर पे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर आप में से किसी को भी XYZ किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। डजंट मैटर कि आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल हो या नहीं हो, आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, मुद्दा यह है सीधे से कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बिना किसी झिझक के, आपको कोई भी डाउट हो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए हो PDF फॉर्म में, कुछ भी चाहिए हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली 10645699। ठीक है जी, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके 11th का अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिसपे हम रेगुलर बेसिस पे आपको कई सारे नोट्स, क्वेश्चंस एक्सेट्रा हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो, बिना झिझके, आप मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, आपने मेरे से पहले क्लासेस ली हैं नहीं ली हैं, आप कॉन्टैक्ट करिए। आपके पेपर आ रहे हैं, जबरदस्त तैयारी चाहिए अपने को, बस इतना ही एम है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे तैयारी करेंगे। इस नंबर पर आप अपने डाउट्स वगैरह और नोट्स वगैरह ले सकते हैं। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।